कल तक जे हमरे पढ़ाए ही ऊपर से आगे बताती, ठीक है। कंप्यूटर साइंस, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। कल हमरे इनपुट युक्तियाँ पढ़त रही, कंप्यूटर हार्डवेयर पढ़ाई हो रहे और इनपुट युक्तियाँ। और आज जो है मैंने आज हम लोग पढ़ेंगे आउटपुट युक्तियाँ, आउटपुट डिवाइसेस। काची है भाई? जिन युक्तियों के माध्यम से कंप्यूटर आउटपुट देता है। आउटपुट माने जो ऊपर में डालल गेलक और कंप्यूटर हमरे मन के बताते, माने हम लोग को जो चीज़ बताता है, दिखाता है, उन्हें हम आउटपुट युक्तियाँ कहते हैं। कंप्यूटर से जो चीज़ निकल के आते हैं नहीं बाहर, माने आँख से दिखत है, ओके हार्ड कॉपी भी लेवल जा सकेला, सॉफ्ट कॉपी भी जब भी। तो जिन युक्तियों के माध्यम से कंप्यूटर आउटपुट देता है उन्हें हम आउटपुट युक्तियाँ कहते हैं। कंप्यूटर की कुछ प्रचलित आउटपुट युक्तियों की सूची निम्नलिखित है, ठीक है। का है? एक नंबर है मॉनिटर, मॉनिटर। दो नंबर है प्रिंटर। तीन नंबर है प्रोजेक्टर। चार साउंड कार्ड। पाँच स्पीकर और 6 वीडियो कार्ड, ठीक है। और हमारे दिमाग में आ जा रहे हैं जो छाप के देवेला वो सब, लेकिन आउटपुट युक्ति माने आउटपुट डिवाइसेज बोला थे नहीं, तो आउटपुट जो सामान है उकर बारे में जो बाहर से नजर आवत है वह सब। एक नंबर मॉनिटर। का चीज़ है मॉनिटर? तो जो सामने में स्क्रीन रखल है नहीं, वह सख्त आवरण और कंप्यूटर में लगे वीडियो डिस्प्ले स्क्रीन, स्क्रीन जो सामने में रखल है वो मॉनिटर या वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल भी कहा जाता है। मॉनिटर का अर्थ सामान्यतः केवल उन युक्तियों से। आवाज बढ़िया से नहीं आवत है? बढ़िया नहीं आवत है आवाज। वहाँ टावर कर दिक्कत हुई रंजीत बाबू, ठीक है। हम नज़दीक से बोला थे थोड़ा चिल्ला के। मॉनिटर सख्त आवरण और कंप्यूटर में लगे वीडियो डिस्प्ले स्क्रीन को मॉनिटर या वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल भी कहा जाता है। मॉनिटर का अर्थ सामान्यतः, है ना, केवल उन युक्तियों से होता है जिसमें किसी छवि प्रदर्शन के लिए आवश्यक युक्तियों के अतिरिक्त कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं होता, है नहीं। यह आपका मॉनिटर या फिर जो है वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल जिसको कहते हैं। दूसरा नंबर प्रिंटर। प्रिंटर प्रिंटर वह बाह्य हार्डवेयर आउटपुट युक्ति है जो कंप्यूटर से डाटा ग्रहण कर उसका आउटपुट प्रिंटेड रूप में देता है ना। और अभी के टाइम में जे हमरे जे अभी कंप्यूटर ले ले उकर में बिना तार कर जे है उके जोड़े के सुविधा है, ब्लूटूथ। प्रिंटर वह बाह्य हार्डवेयर आउटपुट युक्ति है जो कंप्यूटर से डाटा ग्रहण कर उसका आउटपुट प्रिंटेड रूप में देता है। यह कंप्यूटर के साथ प्रयुक्त ऐसा प्रचलित बाह्य उपकरण है जो टेक्स्ट, इमेज या फोटो को प्रिंट करने के काम आता है ना। अच्छे। 3 नंबर प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर का चाहिए? प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर वह हार्डवेयर आउटपुट युक्ति है जो इमेज को किसी सपाट सतह पर कंप्यूटर स्क्रीन की तरह प्रक्षेपित करता है, ठीक है। प्रोजेक्टर वह हार्डवेयर आउटपुट युक्ति है जो इमेज को किसी सपाट सतह पर कंप्यूटर स्क्रीन की तरह प्रक्षेपित करता है। इस युक्ति का प्रयोग सामान्यतः
सम्मेलनों एवं प्रस्तुतिकरण में होता है, क्योंकि इसके द्वारा प्रक्षेपित इमेज को किसी बड़े कमरे में बैठा प्रत्येक व्यक्ति आसानी से देख सकता है। प्रोजेक्टर सिनेमा हॉल में लगा रहेला प्रोजेक्टर, वह टाइप का चीज़ बहुत सा कॉन्फ्रेंस हॉल में, जहाँ पर्दा में कोई बात के बताएक है, ओके ऊपर में जो लगल है, जहाँ से रोशनी टाइप का निकलत है नी, प्रोजेक्टर उके कहल जाएला। अच्छा, अगला साउंड कार्ड। साउंड कार्ड, इससे साउंड बोर्ड या ऑडियो कार्ड भी कहा जाता है। साउंड कार्ड एक्सपेंशन कार्ड या एकीकृत पथ है, जो कंप्यूटर को स्पीकर या हेडफोन के जरिए ध्वनि उत्पादित करने के योग्य बनाता है ना। अगला स्पीकर। स्पीकर, यह कंप्यूटर के किसी कार्यक्रम के दौरान उत्पन्न ध्वनि को प्रस्तुत करने वाली युक्ति है। यह कंप्यूटर के साउंड कार्ड से जुड़ा होता है और कार्ड द्वारा उत्पन्न ध्वनि आउटपुट के रूप में देता है ना। अगला वीडियो कार्ड। वीडियो कार्ड, इसे ग्राफिक्स कार्ड, वीडियो बोर्ड या वीडियो कंट्रोलर भी कहा जाता है। यह एक आंतरिक परिपथ बोर्ड है जो मॉनिटर जैसे तस्वीर डिस्प्ले करने वाली युक्तियों को तस्वीर डिस्प्ले करने की अनुमति देता है। ठीक है, अब 6 वो हो गया आपका मॉनिटर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, साउंड कार्ड, स्पीकर, वीडियो कार्ड। अब हम लोग देखेंगे कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषाएं। याद रखिएगा, प्रोग्रामिंग भाषाएं क्या क्या है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर। प्रोग्रामिंग भाषाएं विशिष्ट कार्यों को संपन्न करने के लिए कंप्यूटर को दिए जाने वाले निर्देश नियमों का एक समूह होता है ना। इसके अंतर्गत उच्च स्तरीय भाषाएं, जैसे याद रखिएगा कंप्यूटर का भाषा कौन कौन है, जैसे बेसिक, BASIC बेसिक, कॉमा फिर अगला सी, ठीक है, कॉमा C++ कंप्यूटर का भाषा। अगला कॉमा कोबोल, COBOL कोबोल, कॉमा फोर्ट्रॉन, फोर्ट्रॉन FORTRAN फोर्ट्रन, ठीक है। उसके बाद ADA अडा और पास्कल PASCAL पास्कल आती है। प्रत्येक भाषा की कीबोर्ड का समूह अलग अलग होता है, ठीक है, और प्रोग्राम निर्देशों को संगठित करने के लिए एक विशेष वाक्य संरचना होती है। अच्छे, तो रंजीत बाबू हम तो बोलते जा रहे हैं, हमको याद नहीं था, ऐसे हम वीडियोग्राफी कर रहे हैं, ये बाद में लिखा जा सकता है इसको सुन के। आप लोग कोई काहे नहीं बोले कि सर लिख नहीं रहे हैं। अच्छा, सोनू के चलते टेम्पू में बैठल इसलिए। अरे रंजीत रिकॉर्डिंग करा था। रंजीत हमार ऑर्डर ठीक से आवाज भी नहीं आवत। रिकॉर्डिंग करा था, हमार ऑर्डर ठीक से आवाज भी नहीं आवत सर। तो रिकॉर्डिंग करा हाँ था, सर, रिकॉर्डिंग का कर रहे हैं, लेकिन आवाज भी साफ नहीं आती है। तो आवाज साफ रिकॉर्ड नहीं हुई। नहीं अभी सर, साफ आवाज ही नहीं आती।
अच्छा, जे रिकॉर्डिंग करा था वो कहाँ, ये गूगल मीट में जे रिकॉर्डिंग करे के रहे ओकरे से, तो सबके तो कंप्यूटर में डाले के पड़ी नी रंजीत। तो ये मोबाइल डायरेक्ट स्क्रीन सेटिंग है सर हमारे मोबाइल में। तो ये जितना हम बोला थी तो तुरंते डाटा खत्म हो जाई सब, कितना तो उके तो सबके तो लिखे के पड़ेला, लिखा था वो तो 2-4-10 दिन में सब पूरा डाटा उड़ जाए। सब हैं? डाउनलोड हो जाएगा। तो डाउनलोड हुआ थे तो मेमोरी कब कार्ड तो, में सब डाउनलोड हो जाएगा। अरे तो कितना जीबी कर मैंने का कार्ड लगल है हैं? नखे कार्ड लगा सर जे मतलब ना हम्म। एक सप्ताह होल तो लोग डिलीट मार देला ने उनके पूरा कंप्लीट लिख ले हुए चले। हाँ हाँ, लिखल लिखल बात जो है, चल ठीक, तब ठीक है, ऐसने नहीं छोड़े के है, ठीक है, गुड, चला, लिखा बात डिलीट मार देला तो ठीक है। हट जाएगा। तो ऊ मन कहाँ नहीं आल रहे आज, देख तो 7:59 हुआ था, 7-8 बजे जाते। कहाँ परमिला और स्मृति मन कहाँ है वो सब? हम्म? तुम सोनो पता पहुँच, है सर परमिला तो कॉलेज जा रहे तो गाड़ी खराब हो जा रहा तो कौन सा बनवात रही गात रहे फोन ओ, पे। और सोनो तो है कहाँ, स्कूटी से आ रहे हैं कहाँ रंजित, परमिला? हाँ स्कूटी पे आ रहे हैं। ओ, और सोनो तो पहुँचला घरे? सोनो ये टेम्पू में बैठल है, पहुँच गला? हाँ नहीं नहीं। अच्छा ठीक है रंजीत, तो रिकॉर्डिंग करा थे, सोनू अभी घर में नहीं पहुँचे, तो हम पढ़ा थी और रिकॉर्डिंग जो है तो करा था, ठीक है, हमो रिकॉर्डिंग करा थी, ऐसे हम बीच में खाली बातचीत होला है ओके, तो हम बीच में काटे की कोशिश करब, बहुत सीखे के है, ठीक है। तो सुना, लिखे की जरूरत नहीं है, आवे दो मन के, शायद देखिए हम उससे दिन और एक दिन पढ़ाए रही, तो हम वीडियो बना, सब रोज दिन वीडियो बना थी, और वीडियो के हमरे एकदम यूट्यूब में, और अभी कॉलेज में जैसे सोनू बताला को बलराम ये सब भी बोले थे कि सर वाईफाई जो है कॉलेज जहाँ लगल है वहाँ जाके करो, तो कॉलेज में तो बात हुआ थे, अभी नहीं लगा है कॉलेज में वाईफाई, ठीक है, तो लगाए यार तो वास्ते। जियो फाइबर लगा सकते तो एमबी वाई पहला नहीं। अच्छा ये जो है वाईफाई में कितना पैसा लागेला रंजीत, लगाए में वाईफाई में कितना पैसा पता महीना में? नहीं सर वो तो रिचार्ज करक पड़ेगा। तो कितना पैसा, जैसे मान ले ओकर में भी रिचार्ज करक पड़ेगा सर महीना महीना। महीना महीना रिचार्ज, तो वो सस्ता है का हाँ कोनो? रिचार्ज करक पड़ेगा। वो सस्ता है थोड़ा इकट से? हाँ सर उसमें तो खाली एमबी खाली नहीं देवेला उसमें ओकर में। अरे तो ऊ जैसे देवेला खाली एमबी देवेला वाईफाई में? ओ। हाँ एमबी खाली देवेला ओकर में मतलब नहीं हम्म। दिन भर चलावे तो अभी एमबी नहीं सिराला ओकर में। और ये जा बात उत करे वास्ते नहीं रहे वो? हाँ। बात करे के वास्ते जैसे हमरे मन रिचार्ज करेला उकर का फिर अलगे से करवाए के पड़ी, ये नहीं पता है हमके। तो पता करे के चाहिए रे भाई। ओकर सर खाली ओकर महीना जैसे टीवी रिचार्ज में हो ना सर डिश का रिचार्ज हाँ, वही टाइप से रिचार्ज है वाले तो ऊ फोन नंबर से उकर होएला वो फोन हाँ नंबर? सर तो वाईफाई के मोबाइल में कनेक्ट करके चला सकेला नहीं। हाँ नहीं तो अपन लेवे से अपन लेवा था, तो का चीज कोई माने कोई डिवाइसेज जेके कहल जा कोई सामान लगाए के पड़ी कि जियो फाइबर लगा के पड़ी। जियो फाइबर वो घरे भीतरे काम करे के है, माने ऑफिस अपन जहाँ रहेला बस हुए काम करे के है, वो चल फिर के नहीं पाए बार बार, ठीक है। अच्छा तो छोड़, सर जहाँ वाईफाई रही तो वहाँ जियो सर लगाएंगे तब नहीं वाईफाई अभी। अच्छे नहीं तो कॉलेज में लगाए चला थे, लगवा तो फिर वहाँ से करल जाए, और 1 GB तो तुरते सिरा जाएला, हम फोन में 2-3-4 दिन जो है जो नौका नका फ़ोन है ऊपर से जो है हम छोड़े के कोशिश कर रही,
तुरते ख़त्म और नहीं लोड होएगा। ठीक है, अच्छा चला छोड़। तो फिर से एक बार बोल दो थी, कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषाएं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर। प्रोग्रामिंग भाषाएं विशिष्ट कार्यों को संपन्न करने के लिए कंप्यूटर को दिए जाने वाले निर्देश नियमों का एक समूह होता है। इसके अंतर्गत उच्च स्तरीय भाषाएं जैसे बेसिक, सी, C++ सब भाषा है, कोबोल, फोर्ट्रन, अडा और पास्कल आती हैं। प्रत्येक भाषा की कीबोर्ड का समूह अलग अलग होता है और प्रोग्राम निर्देशों को संगठित करने के लिए एक विशेष वाक्य संरचना होती है ना। आगे, विभिन्न प्रकार की प्रोग्रामिंग भाषाएं काची काची है भाई। उच्च स्तरीय भाषा, ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज, ये मानव के समझने योग्य भाषाओं की तुलना में आसान किंतु कंप्यूटर जिन भाषाओं को समझता है उनसे जटिल होती है। उच्च स्तरीय भाषा, हाई लेवल लैंग्वेज, ये मानव के समझने योग्य भाषा की तुलना में आसान किंतु कंप्यूटर जिन भाषाओं को समझता है उनसे जटिल होती है। अच्छा, 2 नंबर मशीनी भाषा, मशीन लैंग्वेज। कंप्यूटर अपनी भाषा को ही समझता है जो द्विपद बाइनरी कोड्स के रूप में होती है। विभिन्न प्रकार के CPU की अपनी अलग अलग मशीनी भाषा होती है। 3 नंबर असेंबली भाषा, असेंबली लैंग्वेज, ये मशीनी भाषा के समान है और इनका स्तर उच्च स्तरीय भाषा एवं मशीनी भाषा के बीच का होता है। मशीनी भाषा और उच्च स्तरीय भाषा के बीच का भाषा असेंबली भाषा होता है। ये प्रोग्रामिंग करने में अधिक आसान होते हैं किंतु क्योंकि प्रोग्रामर को संख्याओं के लिए नामों का विकल्प लेने की अनुमति देते हैं। आगे, चतुर्थ पीढ़ी की भाषा, ये उच्च स्तरीय भाषा से भी उच्च स्तर की भाषाएं हैं जो 4GL है ना, 4GL के नाम से लोकप्रिय हैं। ये मशीनी भाषाओं से बहुत अलग हैं और कंप्यूटर भाषाओं के उस वर्ग में आती हैं जो मानव भाषाओं के सन्निकट हैं। हम चाहे जिस भाषा का प्रयोग करें लेकिन हमें अपने प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलने की ज़रूरत होती है ताकि कंप्यूटर इसे समझ सके। प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलने के 2 तरीके हैं। क्या है भाई? 1 नंबर कंप्यूटर कंपाइलेशन, कंप्यूटर द्वारा किसी उच्च स्तरीय भाषा के प्रोग्राम का अनुवाद एग्जीक्यूटेबल मशीनी भाषा में करना प्रोग्राम कंपाइलेशन कहलाता है। कंपाइलर एक ही बार में पूरे डॉक्यूमेंट का अनुवाद कर देता है। अगला, प्रोग्राम इंटरप्रेटेशन, इंटरप्रेटर द्वारा पंक्ति दर पंक्ति उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलना प्रोग्राम इंटरप्रेटेशन कहलाता है। इंटरप्रेटर कंपाइल की तुलना में काफ़ी धीमा होता है। आगे, इतना तो हम लोग देखे कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषाएं। आगे देखना है
ऑपरेटिंग सिस्टम काची काची है, एक नंबर, नहीं आगे, ऑपरेटिंग सिस्टम या ओएस माने ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर हार्डवेयर को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से संचार करने एवं उन्हें परिचालित करने के योग्य बनाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर व्यर्थ है। आगे इसमें देखिए, आगे ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। एक नंबर, ग्राफिक यूजर इंटरफेस। ग्राफिक यूजर इंटरफेस काची है, इसमें ग्राफिक्स एवं आइकन होते हैं जिसे माउस से संचालित किया जा सकता है। GUI ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। काची काची है, सिस्टम 7.x, दूसरा विंडोज 98, तीसरा विंडोज CE, है ना, ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस। एक नंबर बोले थे। दो नंबर मल्टी यूजर काची है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम की सहायता से किसी कंप्यूटर को एक से अधिक प्रयोक्ता एक ही समय या विभिन्न समयांतरालों में प्रयोग कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम है नहीं, माने ऑपरेटिंग सिस्टम की सहायता से किसी कंप्यूटर को एक से अधिक प्रयोक्ता, माने एक साथ, माने जब ढेर बैठल रहेला आदमी मन कंप्यूटर चलाते हैं, किसी कंप्यूटर को एक से अधिक प्रयोक्ता एक ही समय या विभिन्न समयांतरालों में प्रयोग कर सकते हैं, वे मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। काची काची है मल्टी यूजर, लिनक्स एक, यूनिक्स 2, विंडोज 2000, है ना, मल्टी यूजर है। आगे 3 नंबर मल्टी प्रोसेसिंग। काची है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एक से अधिक कंप्यूटर प्रोसेसर को सपोर्ट देकर उनसे काम लेने में सक्षम होता है। इसके उदाहरण हैं, एक नंबर लिनक्स LINUX, लिनक्स, यूनिक्स 2, विंडोज 2003। आगे मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से एक ही समय में कई सॉफ्टवेयर चलाए जा सकते हैं। इसके उदाहरण है यूनिक्स और विंडोज 2000, मल्टीटास्किंग। आगे 5 नंबर मल्टीथ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के विभिन्न भागों को साथ साथ चलाया जा सकता है। मल्टीथ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं लिनक्स, यूनिक्स और विंडोज 2000, है ना। आगे सुनिए, MS-DOS, है ना, डैश लिखा डबल है ऊपर, डॉस का पूर्ण रूप डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम को बोलते हैं डॉस, याद रखिएगा, डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका विकास माइक्रोसॉफ्ट, रंजित हम बार बार बताते हैं माइक्रोसॉफ्ट का मालिक क्या है, नहीं याद है क्या, सुनो, कोई लोग नहीं लिखे हैं, बिल गेट्स, लिख ले फटाक से, बिल गेट्स। इसका विकास माइक्रोसॉफ्ट द्वारा माइक्रो कंप्यूटर के लिए किया गया था। इसे कंप्यूटर के मुख्य मेमोरी में एक डिस्क का प्रयोग कर लोड किया जा सकता है।
आगे डॉस की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डॉस, यह सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। डॉस जो है का चीज है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। एक आदमी है, दो, इसके एक कैरेक्टर्स यूजर इंटरफेस होता है। एमएस डॉस में फाइल के संचालन हेतु सभी प्रकार के कमांड होते हैं। यह केस सेंसेटिव नहीं होता है। फाइलों के नाम 8 कैरेक्टर से अधिक के नहीं हो सकते हैं। फाइलों के नाम के बीच स्पेस, खाली स्थान नहीं दिया जा सकता है। डॉस में फाइल का नामकरण, नेमिंग ऑफ फाइल इन डॉस। फाइल तार्किक रूप से संबद्ध सूचनाओं का एक संग्रह होती है। डॉस में फाइलों के नाम के 2 भाग होते हैं। क्या कहें? प्राथमिक नाम प्राइमरी नेम और एवं द्वितीयक नाम सेकेंडरी नेम। प्राथमिक नाम प्राइमरी नेम यह 1 से लेकर 8 कैरेक्टर तक हो सकता है। द्वितीयक नाम सेकेंडरी नेम यह 3 कैरेक्टर का हो सकता है। इसे फाइल एक्सटेंशन कहते हैं। प्राथमिक नाम और द्वितीयक नाम एक्सटेंशन को डॉट द्वारा अलग किया जाता है। डॉट द्वारा अलग किया जाता है। एक तरफ लिखल है नीचे में एक्सटेंशन और दूसरी तरफ अर्थ। डॉट EXE एक्स अर्थ है एग्जीक्यूटेबल फाइल, एग्जीक्यूटेबल फाइल अर्थ। डॉट COM कॉम उकर अर्थ होएला, याद रखेगा, कॉम माने होएला कमांड फाइल। .com जो जितना सब जगह लिखल रहेला नहीं उकर अर्थ है कमांड फाइल। .bat BAT बैट बैच फाइल। .DOC उके तो डॉक्यूमेंट कहल जाएगा, डॉक्यूमेंट फाइल। DOC डॉक्यूमेंट फाइल। .TXT टेक्स्ट फाइल। .PRG प्रोग्राम फाइल। .OVR ओवरलेज है नी। .SYS सिस्टम फाइल अर्थ है सबका, है ना। आगे वर्ड प्रोसेसर का चाहिए। वर्ड प्रोसेसर, वर्ड प्रोसेसर को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी कहा जाता है। इसके द्वारा आप पत्र, रिज्यूम, रिपोर्ट तथा घोषणाएं, अनाउंसमेंट आदि बना सकते हैं। वर्ड प्रोसेसर की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वर्ड प्रोसेसर। संपादन विशेषता, एडिटिंग फीचर, किसी भी प्रकार का मूल सुधार आसानी से किया जा सकता है। 2. अस्थायी संचयन सुविधा, परमानेंट स्टोरेज फैसिलिटी। दस्तावेजों को जब तक चाहें तब तक संचित रखा जा सकता है। 3. फॉर्मेटिंग विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉर्मेटिंग। टंकित पाठ्य को किसी भी रूप या पद्धति में रूपांतरित किया जा सकता है। 4. ग्राफिक्स दस्तावेजों में ग्राफिक्स को सम्मिलित किया जा सकता है। 5. फाइंड एंड रिप्लेस, समूचे डॉक्यूमेंट में कोई भी खास शब्द ढूंढा एवं उसे रिप्लेस किया जा सकता है। आगे थिसॉरस का उपयोग कर किसी शब्द के स्थान पर इसका कोई भी पर्यायवाची शब्द प्रयोग किया जा सकता है ना। आगे है 7 नंबर हेडर एंड फुटर। किसी डॉक्यूमेंट में प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष या आधार पर एक हेडर या फुटर प्रिंट किया जा सकता है ना। 8 नंबर पेज ओरिएंटेशन। 2 प्रकार के पेज ओरिएंटेशन होते हैं, माने पेज सरिया है, पोर्ट्रेट उदग्र पृष्ठ और लैंडस्केप
क्षैतिज पृष्ठ। स्केल चेक, स्पेल चेक, स्केल नहीं स्पेल। यह स्पेलिंग मिस्टेक, वर्तनी संबंधी गलतियों को चेक करने के साथ ही अशुद्ध शब्दों के लिए संभावित विकल्प भी सुझाता है। मेल मर्ज, यह एक ऐसी सुविधा है जो बड़ी मात्रा में कम या अधिक समान टेक्स्ट वाले लेटर्स डॉक्यूमेंट को मेल करने की सुविधा प्रदान करता है। 11 बुलेट्स एवं नंबरिंग, इसके द्वारा टेक्स्ट में आवश्यकता पड़ने पर बुलेट्स एवं नंबरिंग का प्रयोग किया जा सकता है। 12 टेबल, MS वर्ड में टेबल सारणी भी बनाया जा सकता है। चलिए आज